let's read this question. The question says, which of the following compounds will not undergo Friedel-Crafts reaction easily? Option A xylene, option B nitrobenzene, option C toluene, option D cumene. Right? Key concept for this question is, key concept क्या हो जाएगा इस question के लिए? Friedel-Crafts reaction. की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? वो हो जाएगा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन. वो होता क्या है? इट इज बेसिकली अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्या होता है? एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है. ठीक है, यानी रिएजेंट को कौन सा पार्ट पहले अटैक करता है? हमारा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट. राइट? हमारे रिएजेंट का जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है उस पर कौन अटैक करेगा? हमारा अरोमेटिक सिस्टम. राइट? सपोज हमारे पास बेंजीन रिंग है. ठीक, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है. एक इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल पे ये अटैक करती है और हमारे पास जो बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन होगा उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है कौन? हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है. राइट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, यानी वो वहां पे अटैक करना चाहेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो. जो इलेक्ट्रोफाइल है कैसा स्पीशीज होता है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है और वो वहाँ पे अटैक करना चाहेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो. बट अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पे जो कंपाउंड्स दिए गए हैं उनको, सबसे पहला है जाइलीन. जाइलीन क्या होता है हमारे पास? जाइलीन ये हमारे पास ऑर्थोजाइलीन हो गया. राइट? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो हमारे CH3 ग्रुप्स है बाय हाइपोकंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, यानी दिस कंपाउंड कैन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड हेंस हम लोग बोलेंगे कि फ्रिडल-क्राफ्ट ये रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन इस केस में, इस कंपाउंड के केस में हो जाएगी. ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग सी टोलुइन की, सी टोलुइन की, टोलुइन में क्या होता है? मेथिल ग्रुप लगाता है. मेथिल ग्रुप फिर से क्या लगाएगा? हाइपोकंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट्स लगाएगा. राइट? तो हमारे पास फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगी. राइट? नेक्स्ट हमारे पास है क्यूमीन. क्यूमीन को अगर ध्यान से देखें, क्यूमीन में भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइपोकंजुगेशन लग जाएगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट तो लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू. तो इसमें भी हमारे पास फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी होगी. बट अगर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोबेंजीन की, नाइट्रोबेंजीन की, तो नाइट्रोबेंजीन में होता क्या है? सी अगर बात करते हैं हम लोग नाइट्रोबेंजीन की, उसमें क्या होता है? उसमें ना बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज है, ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करता है, यानी कैसा रिंग हो जाता है? रिंग क्या हो जाती है हमारी? रिंग हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है. अगर रिंग हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, राइट, अगर रिंग हमारी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, तो क्या, अगर रिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी तो क्या वो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन दे पाएगी? नहीं दे पाएगी, क्योंकि क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं प्रेजेंट है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इफेक्टिवली अटैक नहीं कर पाएगी. किसके ऊपर? हमारे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर. राइट? किसके ऊपर? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर. ठीक, तो इसीलिए हमारे पास इस नाइट्रोबेंजीन में क्या नहीं होगा? नाइट्रोबेंजीन में इफेक्टिवली क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा. राइट? अगर हम लोग बात करें इसका नाइट्रोबेंजीन की, तो नाइट्रोबेंजीन में इफेक्टिवली क्या नहीं हो पाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये रिंग, इसमें जो बेंजीन रिंग होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है. राइट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.